शीतल अपने नाम की तरह शीतल और शांत थी। जहाँ भी जाती सब उसके गुणों की तारीफ करते। सुंदर और सुशील शीतल जिससे भी मिलती उसको अपना बना लेती। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी शीतल के लिए रिश्ता लेकर आई। शीतल के माता पिता अभी शीतल की शादी करने को तैयार न थे। एक बार लड़के से मिल लीजिए, बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, शर्मा आंटी ने कहा। शीतल के माता पिता ने लड़का देखा तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। घर भी अच्छा था। 1 महीने के अंदर बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शीतल मन में कई सपने संजोए ससुराल पहुंची। शादी के कुछ समय बाद ही संजय का अकड़ स्वभाव शीतल के सामने आने लगा। शायद ही कोई ऐसा ऐब हो जो संजय में नहीं था। 1 नंबर का शराबी जो आरी था संजय। शीतल से बातचीत भी ना के बराबर ही करता। हर काम में जल्दी और परफेक्शन के साथ चाहिए होता था संजय को। बात बात पर दहेज के लिए शीतल को सुनाता। हद तो तब हो गई जब संजय शीतल पर बात बात पर हाथ उठाने लगा था। ससुराल में सब देखते रहते, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। उल्टा बहू के संस्कारों को ही गलत बताकर सब चुप हो जाते। शीतल सब सहकर बस दोनों परिवारों की इज्जत बचा रही थी। शीतल की माँ जब भी शीतल को फ़ोन करती तो शीतल अपने मुंह से संजय के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के हर दुख को पहचान लेती है। इसलिए उन्हें आभास हो गया था कि शीतल ससुराल में खुश नहीं है। इसलिए उन्होंने शर्मा आंटी से बात की। हमने तो रिश्ता करवा दिया है, अब शीतल ही वहाँ रहना नहीं सीख पाई तो हम क्या करें, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। शीतल की छोटी बहन की शादी थी। शादी में आने को संजय तैयार न था। आप सबसे बड़े दामाद हो, आप नहीं जाओगे तो सब पूछेंगे वहाँ पर। 2 दिन के लिए चल लीजिए ना प्लीज़, शीतल संजय के आगे विनती कर रही थी। अगर तुम्हारे माँ बाप अपने सबसे बड़े दामाद की विदाई अच्छे से देंगे तभी चलूँगा मैं, वरना नहीं, संजय अपने दामाद का रौब जमाते हुए बोला। संजय, जितने मेरे माँ बाप की सामर्थ्य होगी उतना ही तो देंगे। तुम्हारे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं अपने ससुराल के प्रति, और कुछ ना सही तो कम से कम मान सम्मान तो दे ही सकते हो। बहुत मुश्किल से संजय शीतल की छोटी बहन की शादी में चलने को तैयार हुआ, लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। शादी में भी संजय ने तमाशा शुरू कर दिया। बात बात पर शीतल पर गुस्सा होना, अपना दामाद का रौब दिखाना, यह सब करने लगा। शीतल, मेरे कपड़े दे दो, संजय ने चिल्ला कर कहा। अभी लाती हूँ, शीतल ने कहा। कपड़े लाने में थोड़ी देर हो गई, इतनी देर लगती है क्या कपड़े देने में? संजय, शादी का घर है, बहुत काम होते हैं, इतने में तो आप खुद ही ले लेते अपने कपड़े, मैं तो काम पे लगी थी। शीतल का इतना कहना था कि संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिल कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान चलाएगी? मायके में आकर पंख लग गए हैं तेरे। हाथ उठाकर संजय शीतल की तरफ लपका। इतने में शीतल के पिताजी ने संजय का हाथ पकड़ा और संजय को एक थप्पड़ रसीद दिया। शादी का माहौल था तो संजय के घरवाले भी आए थे। शादी के माहौल में संजय कुछ न कर पाया। समझी जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आपने मेरे बेटे को बेइज्जत कराने के लिए बुलाया था क्या? संजय के पापा बोले। क्यों, और इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? समझी जी, बेइज्जत भी वो इंसान होता है जिसकी कोई इज्जत हो, और जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, अपने पैर की जूती समझता हो, उस पर हाथ उठाता हो, मेरी नज़रों में ऐसे इंसान की कोई इज्जत नहीं है। इतने में संजय की माँ बोली, अरे दामाद को तो लोग पूछते हैं, उसको थप्पड़ नहीं मारते। जग हंसाई होगी आपकी कि दामाद को थप्पड़ मारी है आपने। अरे समधन जी, पूजी तो घर की बहू भी जाती है, गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है बहू को, फिर उसके साथ इतना गंदा काम क्यों? जब मेरी बेटी को आपका बेटा मारता है तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज अपने बेटे का दर्द हो रहा है, यही काम आप कर देते तो आपका बेटा आज इस जगह पर नहीं होता।
रही बात जग हंसाई की, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। जो काम आपने करना था वो मैंने कर दिया। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को मार खाने के लिए घर से विदा नहीं करते। मैं चुप था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संजय जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी अब ऐसे घर में नहीं रहेगी जहां उसका कोई सम्मान न हो। अब हम लोग सीधे कोर्ट में मिलेंगे, नमस्कार कहकर शीतल के पापा ने हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, अगर दामाद पूजा जाता है तो बहू भी तो पूजी जाती है। फिर बहू पे इतने अत्याचार क्यों? कभी दहेज के लिए, कभी मायके के लिए, कभी संस्कारों के लिए लड़की को सुनना और सहना ही पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों? धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।